अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम अपने पुराने टॉपिक्स को आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम इसके अंदर फ्रेगमेंट्स को पढ़ेंगे। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से ये कॉल होते हैं और ये कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे ये यूज़ होने चाहिए। बेसिकली एक बात आपको मैं बारहा बता चुका हूँ कि कोई भी कोडिंग हो, कोई भी काम हो, वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि उसने कहाँ कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। कोडिंग इस लेक्चर के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर हम फ्रेगमेंट्स को समझेंगे, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, और दूसरे पार्ट के अंदर हम उस फ्रेगमेंट को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला जो हमारा पार्ट है वो फ्रेगमेंट्स को समझना है कि उसमें हम क्या करेंगे। अच्छा, जो हमारा लेक्चर है वो फ्रेगमेंट क्लास है। बेसिकली फ्रेगमेंट एक क्लास है। क्लास के अंदर आप मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें फ्रेगमेंट्स को समझने की तक की, ये समझते हम हैं कि फ्रेगमेंट है क्या। बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा सकूँ, होता इस तरह से है कि मेरे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी दिस वन, एक एक्टिविटी ये, और एक एक्टिविटी ये। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास तीन एक्टिविटी है। अब मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो बटन कंटेन कर रही है। यहाँ पे बटन है, एक बटन, यहाँ पे दूसरा बटन, यहाँ पे तीसरा बटन। ठीक है, ये जो साइज़ है एप्लीकेशन का, ये अकॉर्डिंग टू आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू डायमेंशन ऑफ द मोबाइल के फ़ोन ये वेरी कर रहा होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर आपके पास बड़ा टैबलेट आ जाता है, बड़ा मोबाइल का, या कह लें आप बड़ी स्क्रीन आ जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करना होता है। लेकिन अगर आप एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक केस हो गया कि आप एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, जब आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद क्या हो जाता है, एक्टिविटी दूसरी तरफ चली जाती है, यानी कि वो दूसरी एक्टिविटी के अंदर मूव कर जाएगा। फ़र्ज़ किया कि आपने यहाँ पे क्लिक किया, इस एक्टिविटी के बाद ये यहाँ पे चला गया, और पीछे बैक एंड पे ये वाली एक्टिविटी चलती रहेगी। जब आपने ये वाला क्लिक किया तो यहाँ पे इस वाली दूसरी एक्टिविटी पे आ गया। मतलब बटन एक्टिविटी का क्या काम है, एक्टिविटी नंबर 1 हो गया, एक्टिविटी नंबर 2 हो गया। एक्टिविटीज़ का क्या काम होता है, एक्टिविटी का काम ये होता है कि आपकी जो एक्टिविटी है वो दूसरी एक्टिविटी की तरफ चली जाएगी, इंटेंट जो है वो दूसरी की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन फ्रेगमेंट में इस तरह से नहीं हो रहा होता। फ्रेगमेंट में किस तरह से हो रहा होता है, फ्रेगमेंट में अगर हम सिंपल सी बात करें कि फ्रैगमेंट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो आपके टैबलेट्स को, या कोई ऐसी जहाँ पे मेमोरी या मेमोरी थोड़ी, मोबाइल के स्क्रीन्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और उसमें आपने अपना व्यू जो है व्यू ग्रुप के अंदर एडजस्ट करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि एक एप्लीकेशन इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है हमने पहले, कि एक क्वाड व्यूअर के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर हैमलेट, लिंक लेयर और जूलियस सीजर का नाम है। अच्छा, अब हमने इसको एडजस्ट किस तरह से करना है, किस तरह से होगा, अब आपके सामने है कि अगर हम ये चाहें कि ये वाला हैमलेट का पे क्लिक करें, ये नई एक्टिविटी पे चला जाए, दिस वन इज़ बेटर, या ये यहाँ पे ही नीचे जो हमारे पास जगह ज़ाया हो रही है ये इसके ऊपर शो होने लग जाए। तो जाहिर सी बात है, आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, दिस वन इज़ मच बेटर देन ओपनिंग अनदर एक्टिविटी और यूजिंग अनदर इंटेंट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की आगे। अगर हम इसको उसके अंदर लेआउट के अंदर ओपन करेंगे, टैबलेट के अंदर यूज़ करेंगे, ओपन करेंगे, तो इसको एक नए तरीके से हम देखेंगे उधर। वहाँ पे आप इधर लैंडस्केप यूज़ किया हुआ है इसने, आमतौर पे इसने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली स्पेस जो है या इसमें ये ज़ाया हो रही। तो हम कुछ इस तरह से क्यों ना कर लें कि हम इसको अपना जो बटन है या अपना जो व्यू है वो इसको यहाँ पे रखें, और बाकी जो है अपने जो कोड्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो इस चीज़ को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, कि हमारा आधा काम जो है वो इधर हो रहा है, और व्यू हमारा बेहतर जाने के लिए इसको यहाँ पे बटन्स लगा लें या लिस्ट व्यू लगा लें, वट एवर जो भी लगा लें, और जो आपका बाकी काम है वो अच्छा होने के लिए वो इस तरफ से ये ओपन हो रहा है, इधर से यूँ हो रहा है।
ठीक है। तो इस तरह आप फ्रेगमेंट्स यूज़ करते हैं। याद रहे कि एक फ्रेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये है कि एक फ्रेगमेंट को आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये लेआउट को बेहतर बनाने के लिए यूज़ होता है। एक फ्रेगमेंट को मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं और एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल लेआउट्स या मल्टीपल फ्रेगमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट, योर नीड्स, कि आपने किसको कहाँ पे यूज़ करना है। ये एग्जांपल जो मैंने आपसे डिस्कस की थी कि आपने देखा कि ये जो है हेमलेट का जो एप्लीकेशन थी, ये जब उसने हेमलेट का कॉर्डफ्यूर था की एप्लीकेशन थी, तो इसने इस तरह से यहाँ पे शो होने लग गए। यहाँ पे फ्रेगमेंट के थ्रू इन्होंने ये शो करने शुरू कर दिए। फ्रेगमेंट के अंदर टेक्स्ट चेंज कर लें। बेसिकली ये काम टेक्स्ट व्यू के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम सिंपल टेक्स्ट व्यू के ज़रिए भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम फ्रेगमेंट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, फ्रेगमेंट को यूज़ करना सिखा रहे हैं, तो उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये देख लें। अच्छा, ये फ्रेगमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। रिप्रेजेंट अ बिहेवियर पोर्शन ऑफ यूआई विद इन एन एक्टिविटी। मल्टीपल फ्रेगमेंट्स कैन बी एम्बेडेड इन एन एक्टिविटी टू क्रिएट अ मल्टीपल पेन यूज़र इंटरफेस। अ सिंगल फ्रेगमेंट कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस मल्टीपल एक्टिविटीज़। मतलब कि अगर मैं सीधी सीधी बातें करूँ कि ये एक बिहेवियर है जिसका जो एक पोर्शन और एक्टिविटी को के अंदर होता है। मल्टीपल फ्रेगमेंट कैन बी एम्बेडेड इन एन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी के अंदर मल्टीपल जो हैं वो फ्रेगमेंट यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह से अ सिंगल फ्रेगमेंट कैन बी रीयूज अक्रॉस मल्टीपल एक्टिविटीज़। और एक फ्रेगमेंट जो है वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से ये होता है। अच्छा, अब और आगे अगर बात करेंगे, आगे लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने फ्रेगमेंट को समझना है कि फ्रेगमेंट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रही है। उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरे पास ये एप्लीकेशन मैंने क्योंकि पहले बना ली थी आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। ये मेरे पास स्क्रीन है। स्क्रीन के नीचे ये बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब दो हिस्सों में डिवाइड है। एक ऊपर वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको आपको इस तरह से समझा सकूँ, एक इस तरह से ये वाला पोर्शन है, एक पोर्शन समझ लें कि ये वाला है, और एक पोर्शन जो है इसके अंदर वो ये वाला है। नीचे मैंने फ्रेम लेआउट को यूज़ किया और यहाँ पे मैंने फ्रेगमेंट को लगा लिया। ऊपर मैंने दो बटन को यूज़ किया। अब इसको काम करके देखते हैं इसमें ये क्या करता है। अगर मैंने बटन 1 किया तो ये बता रहा है हमें फर्स्ट फ्रेगमेंट, बटन 2 किया तो ये हमारे पास सेकंड फ्रेगमेंट शो होने लग गया। तो इस तरह से आपका जो काम है वो फ्रेगमेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका है। अभी हम इसका कोड करके देखेंगे कि हम इसको कोड किस तरह से कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हमने इसको किस तरह से फ्रेगमेंट्स को क्रिएट करना है। सिंपल सा तरीका, हम सबसे पहले मैं इस के अंदर आपको बता दूं कि हम क्योंकि मैं ये वाला पोर्शन हर दफ़ा परफॉर्म करता हूं तो दोबारा एक दफ़ा परफॉर्म कर रहा हूं। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर गया, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाके मैंने एम्प्टी एक्टिविटी को परफॉर्म पे क्लिक कर दिया। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं नाम दे देता हूँ इसका फ्रेगमेंट वीडियो के नाम से, फ्रेगमेंट वीडियो। ठीक है, नाम का तो कोई मसला नहीं है, जैसे जिस तरह से भी देना चाहें। तो मैंने फ्रेगमेंट वीडियो कर दिया। मेरा जो ग्रेडल है वो सिंक्रोनाइज होने लग जाएगा, और इस तरह से जब ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो हम इसके अंदर कोडिंग कर सकेंगे। अब इसके अंदर क्योंकि हमने सिंपल क्या करना है, एक एप्लीकेशन जो मैंने आपको पहले दिखा दी है सिंपल, वो डिज़ाइन करनी है। डिज़ाइन करने के बाद उसके अंदर हमने फ्रेगमेंट को किस तरह से इन्फ्लेट करते हैं, किस तरह से हम उसको ट्रांजैक्शन करते हैं, वो चीज़ देखेंगे। बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेगमेंट को की क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके आप करेंगे उसको यूज़ फ्रेगमेंट को। अब क्या होता है, हम जाते हैं RES फोल्डर के अंदर, जिसके अंदर हमारे तमाम तरह रिसोर्सेज पड़े हुए हैं। इसके अंदर लेआउट देखेंगे तो लेआउट हमारे सामने है। ये डिज़ाइन आपके सामने आ गया। इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसके अंदर सिंपली एक वो कर रहा हूँ कि हमारा वो बटन जो है वो सही से शो होने लग जाए।
जो हम फ्रेगमेंट लगाएं वो सारा सही हो जाए। अच्छा, अब देखें हम एक बटन लगा रहे हैं, ये बटन हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसका साइज़ मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसके मुताबिक। इसी तरह मैं दूसरा बटन भी ले लेता हूँ। दूसरा बटन भी मैंने इसके बिल्कुल नीचे प्लेस कर दिया और मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ। अच्छा, अब क्या कहते हैं, इसको ज़रा मैं, क्योंकि ये साइज़ ज़रा बराबर है, तो इसको 377 डीपी कर देता हूँ और नीचे वाला 42 है तो इसको 43 कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला भी तकरीबन इसी तरह। इसके कोई इशू ना आए इस वजह से मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब क्या होता है, अब बेसिकली ये काम आप फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल फ्रेगमेंट्स को यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रेगमेंट्स तो आप वैसे ही यूज़ करेंगे तो आप यूज़ तो हो जाएंगे। मैं एक और लेआउट यूज़ कर रहा हूँ, फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट बेसिकली किस लिए होता है? फ्रेम लेआउट बेसिकली आपका जो वो है, क्या कहते हैं उसे, आपका कोई भी एंटिटी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कोई भी व्यू है, सॉरी, वो सिंपल एक को शो करने के लिए यूज़ होता है। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक फ्रेगमेंट कॉल होगा, सिंपल एक फ्रेगमेंट आएगा, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सिंपल ये है। इसको ज़रा मैं सेट कर दूँ 367, पहले भी यही था, सॉरी 367 dp, और ये है 37 dp, ठीक है। ये चीज़ अब हमने की, यहाँ पे सेट करके देखते हैं, ये एडजस्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू उसके। अच्छा, अब इसको हम कर लें ज़रा, इसका नाम चेंज कर देते हैं, फ्रेगमेंट 2 कर देता हूँ इसका नाम, फ्रेगमेंट, और ये फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 1 और फ्रेगमेंट 2। अच्छा, अब यहाँ पे डिज़ाइन में आके देख, ये आपके सामने डिज़ाइन में हमारे पास क्रिएट हो चुका है। सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये मैंने फ्रेम लेआउट यूज़ किया। फ्रेम लेआउट मैंने बता दिया है कि सिंपल एक व्यू को शो करवाने के लिए आप फ्रेम लेआउट यूज़ करते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, आगे जाके हमें इसकी क्या करेंगे, एक क्लास बना लेते हैं, फ्रेगमेंट की क्लास राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर जाके फ्रेगमेंट ब्लैंक फ्रेगमेंट को फ़िलहाल हम सेट कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेगमेंट, ठीक है, ये आप फिनिश कर देंगे तो ये आपका फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मेथड चाहिए जिसको हम जहाँ तक हम ले जाएंगे। अभी ये सारे मेथड वही वाले हैं, शायद आपको याद होगा कि हमने जब एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर फ्रेगमेंट्स के या ये वाले मेथड्स पढ़े थे। सिर्फ ऑन क्रिएट व्यू का मेथड का हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, और किसी की भी नहीं है। लाइफ साइकिल के सारे हम जो मेथड्स हैं उसको रिमूव कर देंगे अभी यहाँ से, ठीक है। ये एक फ्रेगमेंट हो गया। इसी तरह से हम दूसरा फ्रेगमेंट भी बना लेते हैं ताकि वो दूसरा फ्रेगमेंट भी बन जाए और हमारे सामने आ जाए। अच्छा, अब ये जब हम फ्रेगमेंट बनाएंगे दूसरा, बिल्कुल इसी तरह से इसका नाम सेकंड फ्रेगमेंट रख दिया और ये फिनिश कर दिया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसको हम नीचे ले आएंगे, नीचे लेके आते रहें और इसको ऑन क्रिएट व्यू पे जाके आपने रोक देना है। ऑन क्रिएट व्यू पर रह गया। खैर, इसको अभी हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ तक। सिर्फ ऑन क्रिएट व्यू का जो मेथड है हमने वो रखना है, बाकी हम सारे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि उसकी हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। खैर, वॉटएवर, अब ये यहाँ तक हो गया। अब ये अगर हम इसकी रिसोर्सेज में जाके देखें, इसकी जो लेआउट है, अगर हम उसको एक नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलेगा कि लेआउट किस तरह से इसका बन चुका है। अब हम जल्दी से इसका जो लेआउट है उसको हम सेट कर देते हैं। किस तरह से करेंगे वाला, हम इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए हमारे सामने। वैसे आप इसमें इमेज भी लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इसका इमेज नहीं लगा रहा, इसमें सिर्फ कलर दे रहा हूँ।
ठीक है, अब ये कलर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट फ्रेगमेंट। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे बार बार इसे नहीं लिखना पड़े। एंड्रॉयड कॉलन, इसकी ग्रेविटी सेट कर देता हूँ मैं टेक्स्ट की, ये मैं सेंटर कर देता हूँ, और एंड्रॉयड टेक्स्ट का साइज़ जो है वो भी मैं सेट कर देता हूँ। तो मैं फर्स्ट किया 30 dp रख देता हूँ, डॉट पिक्सल रख दिया। अब ये हम देखते हैं ज़रा इसके डिज़ाइन में जाके। डिज़ाइन इसका वही है, टेक्स्ट ग्रेविटी नहीं हुई सेंटर, ग्रेविटी हमने की भी नहीं है ना। अब ये सेंटर में आ गया। इसी तरह से हम सेकंड फ्रेगमेंट को भी सेट कर देते हैं उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह हमने वो किया। इसके अंदर हम सेकंड फ्रेगमेंट है, इसका हम जो कलर है वो थोड़ा सा और चेंज कर देंगे। एंड्रॉयड लेआउट, सॉरी ग्रेविटी, एंड्रॉयड ग्रेविटी और इक्वल टू यहाँ पे सेंटर, और एंड्रॉयड यहाँ पे है क्या था हमारे पास, टेक्स्ट साइज इक्वल टू 30 dp। एंड्रॉयड बैकग्राउंड, इसका कलर हमने नेवी सा रख दिया यहाँ पे, कुछ वट एवर आप कुछ भी रख सकते हैं। ये आपके सामने एक्टिविटी हो गई। यहाँ तक तो था जो हमने डिज़ाइन करना था फ्रेगमेंट्स का, उसके हिसाब से एक्सएमएल के हिसाब से। अब यही वाले फ्रेगमेंट्स जो हैं ये हमने कॉल कहाँ करने हैं, इस एक्टिविटी में, इस फ्रेम लेआउट के अंदर। तो अब वो कैसे होता है, वो अब फ्रंट एंड का काम है वहाँ पे करना। एक बात याद रहे, हम फ्रेगमेंट को बिल्कुल उसी तरह से डील कर सकते हैं जिस तरह से हम उसमें करते हैं, एक्टिविटी को करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि ये एक्टिविटी का पार्ट बन जाती है, एक्टिविटी में एक फ्रेगमेंट एक हिस्सा ले रही होती है, सिंपल। तो अभी तक हमने एक्सएमएल बना के देख लिया, अब हम इसके कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो क्लास हमने अब क्या काम करना है, हमने सेकंड फ्रेगमेंट को फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देना है, फर्स्ट फ्रेगमेंट को कुछ नहीं करना। फ़िलहाल हमने फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर जाके किस तरह से ऑब्जेक्ट को उठाना है और किस तरह से हमने फ्रेगमेंट के ऑब्जेक्ट को उठाना है ये देखना है, और किस तरह से हमने ये बनाना है, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट को किस तरह से हमने मेन एक्टिविटी में लेना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोड लिखना है उसका बटन के ऑब्जेक्ट्स बनाने, तो वो मैं नहीं बना रहा, मैं मेरे पास एक पहले से जो बनी हुई है फाइल उसमें से ही यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे उठाने ना पड़े। मैं आपको फिर साथ साथ बता भी दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ये एक फाइल बन गई है, इसके अंदर बटन के ऑब्जेक्ट, इसका क्या ऑब्जेक्ट है वहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर, बटन 2 को क्या कह रहे हैं, इसमें हम बटन 2 नाम रखा हुआ है, तो मेन एक्टिविटी में इसको बटन 2 रख देंगे। अच्छा, हमने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, सिंपल और फर्स्ट फ्रेगमेंट का। इसी तरह से इसका भी Ctrl+C और इसको भी हम कर देते हैं अभी। ठीक है, और अब इस सेकंड फ्रेगमेंट इसको नाम देते हैं इसका, क्योंकि वो सेकंड फ्रेगमेंट है, बटन का नाम। सिंपल हमने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं और कुछ भी इसमें नहीं किया। अभी तक ये फ्रेगमेंट बना हुआ था,
इसका सॉरी बटन बना हुआ था उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और वही ऑब्जेक्ट फिर सेकंड बटन का बना लिया यहाँ पे, और उसको के अंदर एक्शन लिस्टनर ऐड कर दिया। अभी तक हमारे साथ इशू क्या आ रहा है, हमारे पास जो फ्रेगमेंट का बटन है, फ्रेगमेंट का मेथड है, ये अभी तक हमने इसे कहीं पे यूज़ नहीं किया। तो हम इसे यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे, अब ये देखना है हम। यहाँ पे जब मैंने फ्रेगमेंट लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया क्रिएट मेथड सेट फ्रेगमेंट, मैंने कहा येस, और मैंने कहाँ पे करना है, ये मेन एक्टिविटी के अंदर फ्रेगमेंट की को मैंने यूज़ कर लिया। जब मैंने ये किया तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे फ्रेगमेंट का जो इशू आ रहा था वो ख़त्म हो गया, जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया। इसको मैंने फ्रेगमेंट का नाम दिया, क्योंकि फ्रेगमेंट की क्लास अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट जो मैं पास कर रहा हूँ फ्रेगमेंट नेम का यूज़ किया। फ्रेगमेंट की क्लास मैंने आपके से जिक्र किया था लेक्चर के बहुत बिल्कुल स्टार्ट में कि ये क्लास है, क्लास के मैंने एट्रीब्यूट को या ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास किया एज अ पैरामीटर। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसके अंदर फ्रेगमेंट के उस पे चला जाता हूँ, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट का जो क्लास है, यानी कि फ्रेगमेंट को जो मैनेज कर रही है, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंट मैनेजर, फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, ये वाला इस क्लास का क्या काम है, इसका ये काम है कि इसने फ्रेगमेंट को मैनेज करने हैं, जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, इसका फ्रेगमेंट मैनेजर नेम रख देते हैं, कैट फॉर फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, इसी तरह से फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का एक होता है, जो आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं फ्रेगमेंट्स की, यानी कि कोई फ्रेगमेंट आ रहा है, कौन सा फ्रेगमेंट आएगा या कौन सा जो होना चाहिए, इस ट्रांजैक्शन को फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन की क्लास देख रही होती है, जो कि हम अब कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट है डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। और अब क्या होगा, अब हम ये जो है फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसको रिप्लेस अगर हमने करना होगा, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस। जब रिप्लेस करेंगे तो आर डॉट आईडी किससे रिप्लेस करना है, हमने फ्रेम लेआउट हमने एक यूज़ किया था, फ्रेम लेआउट की आईडी भी फ्रेम लेआउट है, क्योंकि जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास आ गई। और किससे करना है, फ्रेगमेंट से करना है, तो ये फ्रेगमेंट आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो आएगी, अब हमारे पास क्या है, अब हमने इसको कमिट करना है, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन कमिट का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास आउटपुट आने वाली है, वो जो जो भी आएगी, जो लास्ट होगी वही हमारी डिजायर्ड है, और उसको ही आप सेव कर देंगे। कमिट हम डेटाबेस के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शन, उसका मतलब भी ये होता है कि हमारी जो लास्ट स्टेट है उसको सेव कर देंगे। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, इंशाल्लाह ये हमारा अब जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सही तरह से रन हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो काम है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। अच्छा, अब क्या होता है इसके अंदर, आमतौर पे मैंने तो 2 फ्रेगमेंट्स यूज़ किए, आमतौर पे आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, और जो फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं उसको मल्टीपल वेज में कहीं ना कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक फ्रेगमेंट मैंने यहाँ पे बना लिया, फ्रेगमेंट यहाँ पे बना लिया, और ये फ्रेगमेंट मैं इसको 10 जगह पे मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि यूज़ करना चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैंने एक एक्टिविटी के अंदर क्योंकि 2 फ्रेगमेंट्स यूज़ किए हैं, इस वजह से मैंने सिर्फ 2 फ्रेगमेंट बनाए थे। आप फॉर इंस्टेंस 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड हो। अब ये इंस्टॉलेशन हो रही है, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। इंस्टॉलेशन, एक तो इंस्टॉलेशन बहुत टाइम ले जाती है इसके अंदर। एक्टिविटी लॉन्च हो रही है, ये फ्रेगमेंट 1 फ्रेगमेंट 2 2 बटन्स हैं। अच्छा, फ्रेगमेंट 1, एक मिनट, कोई इसमें एरर आया है, फिर दोबारा रन करते हैं।
ये मैंने जब फ्रेगमेंट वन किया तो फ्रेगमेंट वन हो रहा था उस वक्त, कोई फ्रेगमेंट टू कॉल नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं मसला कहाँ पे आया, ये तो इशू आ गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जाके देखते हैं, जब बटन वन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, पब्लिक क्लिक सही है, ये भी सही है, सेट फ्रेगमेंट न्यू फ्रेगमेंट सही है, ये बात सही है। जब हम प्रेस कर रहे हैं फर्स्ट पे तो ये हो रहा है सेट फ्रेगमेंट न्यू फ्रेगमेंट। अच्छा यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रेगमेंट ही कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे असूलन सेकंड फ्रेगमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड फ्रेगमेंट कर देता हूँ तो मेरा अब इशू सॉल्व हो जाना चाहिए। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मेरा इंशाल्लाह जो मसला आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा और मेरा जो आउटपुट है वो सही आने लग जाएगी। तो अभी देख लेते हैं फ्रेगमेंट वन, फ्रेगमेंट टू, फ्रेगमेंट वन, फ्रेगमेंट टू, देखें आपके सामने है। अब ये एग्जीक्यूशन की तरफ आ गई है, सही है। अच्छा, अभी तक इसमें इतना ही है। नेक्स्ट में हम मैंने आपको एक और वीडियो लेक्चर देना है जिसमें मैं आपको इम्प्लिसिट इंटेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। एक्सप्लिसिट इंटेंट, इम्प्लिसिट इंटेंट भी हम करेंगे, एक्सप्लिसिट तो कर लिए। सो अभी तक के लिए इतना ही। अब आगे हम इंशाल्लाह इसी का एक और भी काम करेंगे जिसमें हम टैब्स के ज़रिए फ्रेगमेंट्स को कॉल करेंगे, और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल को भी देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।